सभी किसान साथियों को राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल निर्माण के रेसिपी में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं अदरक की फसल में लगने वाले कंद सड़न रोग के बारे में। अदरक की फसल में कंद सड़न रोग बहुत ही गंभीर रोग है। अगर यह रोग खेत में आ जाता है और इसे शुरुआती अवस्था में कंट्रोल नहीं किया जाए तो यह रोग अदरक की फसल को 40 से 50% तक नुकसान कर देता है और कभी कभी यह पूरा खेत भी खराब कर देता है। किसान साथियों, अब जान लेते हैं कंद सड़न रोग क्यों और किन कारणों से लगता है और इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, और इस वीडियो में बात करेंगे यह रोग आने से पहले इस रोग की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। अब जान लेते हैं कंद सड़न रोग क्यों लगता है। कंद सड़न रोग लगने का सबसे पहला कारण होता है गलत बीज का चुनाव करना। दूसरा कारण अधिक वर्षा के कारण खेत में जल भराव का होना। तीसरा कारण जमीन में मौजूद फंगस, बैक्टीरिया, जीवाणु और साथ में सफेद इल्ली का होना होता है जो अदरक की जड़, कॉलर और नए कंदों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कंद सड़ जाते हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। किसान साथियों, हम बात करते हैं अदरक की फसल में ऐसा क्या करें जिससे कंद सड़न जैसी समस्या हमारे खेतों में आए ही नहीं। किसान साथियों, मेरा अनुभव यह कहता है कि कंद सड़न रोग आने से पहले इसका ट्रीटमेंट जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर यह रोग आने के बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारी लागत तो बढ़ती ही है, साथ में रोग आने के बाद हमारी उत्पादन क्षमता पर असर डालती है। इसलिए यह रोग आने से पहले हमें इसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। अब बात करें कंद सड़न जैसा गंभीर रोग हमारे खेतों में आए ही नहीं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। किसान साथियों, हम जो वीडियो में जानकारी देने वाले हैं यह जानकारी कंद सड़न रोग आने से पहले के लिए दी जा रही है। किसान साथियों, कंद सड़न रोग आने से पहले हमें जैविक और रासायनिक दो तरह के ट्रीटमेंट करना होता है। जैविक के रूप में ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास लेना होता है। ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास में सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका मुख्य कार्य जमीन में लगने वाले फंगस इनका भोजन होता है। जमीन में जो फंगस होता है उनको ये भोजन के रूप में धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। सुडोमोनास मिट्टी में मौजूद फंगस, बैक्टीरिया, सड़न गलन, पौधे मुरझाना और डंपिंग ऑफ जैसी समस्याओं को कंट्रोल करता है। ट्राइकोडर्मा या सुडोमोनास 500 ग्राम प्रति एकड़ ड्रिप या ड्रिचिंग के माध्यम से दे सकते हैं। और ध्यान रहे किसान साथियों, ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास ड्रिप में देने के बाद कम से कम 4 से 5 दिन तक किसी भी प्रकार से जमीन में या स्प्रे में कीटनाशक का प्रयोग न करें। किसान साथियों, ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास देने के बाद कम से कम 15 दिन बाद आप रासायनिक के रूप में थायोमेक्सोन 25% और साथ में क्लोरो 50% ले सकते हैं, जिनका मुख्य कार्य जमीन में मौजूद जीवाणु, सफेद इल्ली जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमें थायोमेक्सोन के साथ क्लोरो लेना है। थायोमेक्सोन आपको 300 ग्राम और क्लोरो 500 ml प्रति एकड़ लेना है। थायोमेक्सोन सिस्टमेटिक तरीके से कार्य करता है जो पौधे के अंदर प्रवेश करके फंगस को खत्म करने का कार्य करता है। क्लोरो 50 cc और थायोमेक्सोन मिट्टी में मौजूद जीवाणु, बैक्टीरिया, दीमक के साथ साथ तना छेदक जैसी कई इल्लियों को कंट्रोल करता है। किसान साथियों, थायोमेक्सोन और क्लोरो के साथ आप ह्यूमिक एसिड 98% वाला ले सकते हैं। ह्यूमिक एसिड का कार्य होता है जमीन में पड़े पोषक तत्व पौधे को उपलब्ध कराना होता है और नई जड़ों का विकास करने में मदद करता है। ह्यूमिक एसिड पौधे को तनाव की स्थिति से बाहर निकालने का कार्य भी करता है। इसके साथ आप NPK
13 ले सकते हैं या 12 भी ले सकते हैं। किसान साथियों, जो जानकारी दी है यह कंद सड़न गलन रोग आने से पहले के लिए दी गई है और अगले वीडियो बात करेंगे अगर खेत में कंद सड़न रोग आ जाता है तो उसके लिए कैसे रोके। किसान साथियों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।